हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 और उसके क्वेश्चंस। 3.3 में दो क्वेश्चंस ही है। ये जो पूरा थर्ड चैप्टर है आपका, ये पूरे फोर्थ चैप्टर का बेसिक है। फोर्थ चैप्टर में आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर पे पूरा उसका बेसिक आपको थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी डाउट आए, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। कहीं पर भी डाउट आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, क्योंकि फिर अगर आपको इसमें डाउट हो गया तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें आपकी डाउट्स रहेंगे, तो आपसे ग्राफ नहीं बनेगा। और जो सबसे इजी चीज़ है आपके सिलेबस की, वो आपको डाउट में ही निकालनी पड़ेगी, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस है। तो जो भी आपको डाउट है इसमें मेरे को पूछिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये थ्योरी में रीड नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इन पॉइंट्स को आपको बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, मतलब कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, अब इनकी स्थिति हम डायरेक्ट पॉइंट्स को देख के बता सकते हैं। कैसे? इनके निशान देखकर। जैसे कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक्स तो है माइनस और वाई है प्लस, तो एक्स होता है माइनस और वाई होता है प्लस, मतलब कि ये दूसरे चतुर्थांश में। तो ये तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। मतलब आपके आंसर को वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करना है? बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, मतलब उन पॉइंट्स को आपको कार्तीय तल पे बनाना है, मतलब कि ग्राफ में बनाना है। उसके बाद बताना है कि वो कौन से चतुर्थांश में होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक एक करके हम पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, -2,4। तो x तो है -2, y कितना है 4, तो पॉइंट का आएगा ये देखिए, ये -2 और ये 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका -2 और 4। सेकेंड पॉइंट क्या है, 3,-1, तो 3,-1 का आएगा, देखिए बच्चों, x तो है 3 और y कितना है -1, y ये रहा -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके 3,-1। थर्ड पॉइंट है -1,0, तो x तो है -1 और y 0 है, मतलब इसी पॉइंट पे ये आ जाएगा पॉइंट। क्यों? क्योंकि पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो x तो -1 है यहाँ पे, y कितना है 0। फिर है 1,2, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 1,2। लास्ट पॉइंट है -3,-5, तो x तो ये रहा -3 और y कितना है -5, y है -5, तो -3 और ये -5। तो हमने ये पॉइंट्स बना लिए। अब आप बताओ 1 बाई 1 कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में। सबसे पहले ये देखिए -2,4, तो -2,4 ये हमने आंसर लिखा है यहाँ पे। -2,4 कौन से क्वाड्रेंट में, ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो -2,4 है दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी टाइप से दूसरा है 3,-1 का है, ये रहा 3,-1 फोर्थ में। -1,0 अक्ष पे है, कौन से अक्ष पे? एक्स अक्ष पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे है। फोर्थ है 1,2, तो 1,2 कौन से पॉइंट, कौन से एक्सिस पे है, कौन से क्वाड्रेंट में है? 1,2 फर्स्ट वाले में है। फिर है -3,-5, तो -3,-5 ये रहा, ये कौन से में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसके सामने लिख दिया 3। ये हो गए आपके आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, अब ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको आप टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ में बना के दिखाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, ये टेबल में दिया हुआ है, इसको पहले पॉइंट की फॉर्म में लिख दो। x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 8, तो -2 और 8, -1 और 7, 0 और माइनस का 1.25, 1 और 3, 3 और माइनस का 1। तो ये पॉइंट इस फॉर्म में लिखो या टेबल फॉर्म में लिखो, दोनों ही सही है। ठीक है, टेबल फॉर्म में कब लिखते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा। तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई आपके गलत करने वाला नहीं है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले पॉइंट क्या है, x तो है -2, y कितना है 8, x तो है -2, y कितना है 8, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपके -2,8। उसके बाद -1 और 7, x तो है -1, y कितना है 7, ये रहा y 7, x तो है -1, y है 7। नेक्स्ट है 0 और माइनस का 1.25, x तो है 0, मतलब पॉइंट का आएगा y एक्सिस पे आएगा, y की वैल्यू कितनी है, -1.25। अब आप देखिए
1.25 जो है माइनस का, वो किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। चूंकि ये जो पॉइंट है ये माइनस में है तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ में नहीं बता सकते, तो हम बस इसको ऐसे शो कर देंगे कि ये जो माइनस का 1.25 पॉइंट है ये किसके बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे x तो 0 है, y कितना है, माइनस का 1.25, तो ये पॉइंट हमने मान लिया कौन सा है, 0 और माइनस का 1.25। मान लीजिए 2.25 होता तो किस किस के बीच में आता, 2 और 3 के बीच में आता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1,3, तो 1,3 x तो है 1, y कितना है 3, तो ये 1,3 किस में आ गया, फर्स्ट में आ गया। फिर है लास्ट पॉइंट 3,-1, 3,-1 किस में आएगा, x तो है 3, y है -1, तो ये -1 और ये 3, ये किस में आ गया, फोर्थ में आ गया। बस ऐसे आपको पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स बनाने के बाद आपको बस इसमें ये नहीं बताना था कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको बस यही करना था कि इन पॉइंट्स को ग्राफ में बनाना था, ठीक है। तो अभी ग्राफ पेपर तो मेरे पास फिलहाल में अवेलेबल है नहीं, तो मैं आपको नोटबुक में ही बना के समझा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे, उसमें आपको ग्राफ बनाना है। तो मैं आपको आज ही बोल देता हूँ, हो सके तो आप ग्राफ बुक परचेज कर लेना, खरीद लेना, ठीक है। जो ग्राफ बुक आती है ग्रीन कलर वाली, वो आप खरीद लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर में आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर जो 4 आएगा, चैप्टर 4 आएगा, उसमें फिर आप अच्छे से समझ में नहीं पाओगे, क्योंकि वो पूरी इससे लिंक है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।